Hello friends, welcome to Current Affair Funda, Free Education Revolution. In this video, we discuss a current topic of science, that is the remarkable research by Sir Yoshinori Oshumi in the field of autophagy. So, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो वन थिंग इज दैट इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है. सो अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं सो प्लीज सब्सक्राइब चैनल. आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो में अपने कमेंट दे सकते हैं और साथ में इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं. विद दिस नोट लेट अस स्टार्ट. दैट इज the 2016 Nobel Prize in Physiology or Medicine that is given to a Japanese researcher, that is Sir Yoshinori Oshumi, in the field of autophagy research. So what is autophagy? Autophagy क्या है? जिस फील्ड में रिसर्च पर सर योशिनोरी को इस साल का नोबेल प्राइज दिया गया है, दैट इज ये फील्ड क्या है, ये क्या चीज है ऑटोफेगी. ऑटोफेगी का मीनिंग होता है, ऑटो मीन्स सेल्फ, सेल्फ होता है मीन्स अपने आप, एंड फेगी मीन्स ईटिंग. अगर इस वर्ड को तोड़ा जाए तो ऑटोफेगी मीन्स सेल्फ ईटिंग. सो व्हाट इज ऑटोफेगी? ऑटोफेगी इट इज अ नॉर्मल बॉडी प्रोसेस. ये नॉर्मल बॉडी के अंदर होने वाला एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो बॉडी की सेल्स होती हैं वो डिस्ट्रॉय की जाती हैं, एंड दैट प्रोसेस इज विद इन द बॉडी. ये विद इन द बॉडी ये प्रोसेस अकर होता है. और इस प्रोसेस में क्या होता है? इस प्रोसेस में होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स, दैट मीन्स सेल्स को खत्म करना. दैट इज वाई दैट इज द नेम, दैट इज ऑटोफेगी. ऑटो मीन्स सेल्फ, फेगी मीन्स ईटिंग. बॉडी के अंदर ही ये फिनोमिनन अकर होता है. सो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ऑटोफेगी प्रोसेस की हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंस क्या है? बिकॉज इट मेंटेन द नॉर्मल फंक्शनिंग. ये हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है. बिकॉज वाई? क्योंकि जब सेल का डिस्ट्रक्शन होता है मीन्स प्रोटीन का डिग्रेडेशन होता है, प्रोटीन का टूटना होता है. सो जब वो सेल को डिस्ट्रॉय किया जाता है इन द लाइजोसोम्स, एज यू नो, जो कि हमने पिछले सेल की वीडियो में बताया है कि सेल के साइटोप्लाज्म में लाइजोसोम्स होते हैं और इनका मेन फंक्शन क्या होता है? दैट इज द सेल डिस्ट्रक्शन. सो यहां से जो लाइजोसोम्स के द्वारा जो सेल्स का डिस्ट्रक्शन किया गया, उनको डिस्ट्रॉय किया गया है, तो वहां से जो मटेरियल, जो सेल ऑर्गेनेल, उस मटेरियल को दोबारा से न्यू सेल फॉर्मेशन में यूज किया जाता है. मींस देखा जाए तो एक तरीके से ये इंट्रा सेलुलर बिल्डिंग ब्लॉक्स या बिल्डिंग सबस्ट्रेट को सप्लाई करने का काम करता है. बिल्डिंग सबस्ट्रेट सप्लायर. सो इंटरनली ही जो पहले की सेल्स थी जो डिस्ट्रॉय हुई हैं, उनका जो लेफ्ट ओवर है उसको न्यू सेल फॉर्मेशन में यूज किया जाता है. सो ये नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग में ये यूज किया, दैट मीन्स इस ऑटोफेगी प्रोसेस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. और ड्यूरिंग द सेलुलर स्ट्रेस कंडीशन, सेलुलर स्ट्रेस कंडीशन, व्हाट इज सेलुलर स्ट्रेस कंडीशन? दैट मीन्स माल न्यूट्रिशन. माल न्यूट्रिशन मीन्स जब बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, दैट कंडीशन इज द सेलुलर स्ट्रेस कंडीशन. उस कंडीशन में भी ऑटोफेगी प्रोसेस इंक्रीज हो जाता है. ऑटोफेगी प्रोसेस इंक्रीज, इसका जो रेट होता है वो बढ़ जाता है. सो कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. दैट इज द हिस्ट्री ऑफ द ऑटोफेगी, कि जो इस फील्ड में जो रिसर्च किया गया था उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, कब से इस फील्ड की जो इम्पोर्टेंस है वो साइंटिस्ट ने माननी शुरू करी. सो ऑटोफेगी प्रोसेस दैट इज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द केथ पोर्टर एंड हिज स्टूडेंट थॉमस एशफोर्ड. 1962 में उन्होंने रेट की लीवर सेल्स में ये पाया कि अगर ग्लूकागोन का एडिशन किया जाए लीवर सेल्स में रेड की, तो लाइजोसोम्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है. सो दैट इज द फर्स्ट टाइम जब इस प्रोसेस को, ऑटोफेगी प्रोसेस को ऑब्जर्व किया गया, और ये ऑब्जर्व किया गया बाय द केथ पोर्टर इन 1962. उसके बाद धीरे धीरे करके जो रिसर्चर हैं उनका इस फील्ड में इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हुआ. एंड इन 1990s में आकर बडिंग यीस्ट में
कुछ ऐसे ऑटोफेगी रिलेटेड जीन्स पाए गए जिसके मिलने से डिफरेंट जो साइंटिस्ट के जो ग्रुप थे उन्होंने अलग अलग से इसके ऊपर रिसर्च करनी शुरू की. सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि 1990 के आसपास, यानी कि इस दौरान एक नए युग की शुरुआत हुई जब इस फील्ड में काफी अच्छे से वर्क किया गया. एंड दैट इज ऑल्सो बाय द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द रिसर्चर जो इन्होंने इंडिपेंडेंटली इस दैट मीन्स इस टॉपिक के ऊपर वर्क करा. सो व्हाट इज द इसका मैकेनिज्म क्या है एक्चुअल में. ये बॉडी में ये प्रोसेस जैसे मैंने बताया दैट इज अ सेल डिस्ट्रक्शन प्रोसेस. सो ये कैसे होता है. सेल में जैसे आप जानते हैं कि साइटोप्लाज्म में जो साइटोप्लाज्म के अंदर लाइसोसोम्स पाए जाते हैं. ये लाइसोसोम्स एंड देयर इज अ ऑटोफैगोसोम्स. ये ऑटोफैगोसोम्स क्या हैं. ये इनका काम क्या है ऑटोफैगोसोम्स का. ये ऑटोफैगोसोम जितना सेलुलर वेस्ट होता है, जितने भी वो सेल्स जो कि आगे डिस्ट्रॉय होनी हैं, उन सबको अपने अंदर ले लेता है जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं. एंड उसके बाद ये ऑटोफैगोसोम्स लाइसोसोम्स के साथ मिल जाते हैं जहां पर ये जो लाइसोसोम्स हैं यहां से कुछ एंजाइम्स निकलते हैं, एंजाइम्स. एंड इन एंजाइम्स का काम क्या होता है कि वो इस जो सेलुलर वेस्ट को जो ऑटोफैगोसोम्स ने एनगल्फ करे थे उनको डिस्ट्रक्शन का काम करते हैं. सो दैट इज द प्रोसेस बाय विच द दिस ऑटोफैगी प्रोसेस अकर इन द बॉडी. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस. क्यों साइंटिस्ट इस फील्ड की तरफ इतना ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. बिकॉज that autophagy process that is executed by ATG genes. What are the ATG genes? That is the autophagy related genes. इन जीन्स का फायदा क्या था. क्यों साइंटिस्ट इन जीन्स का पता लगाने में जुटे हुए थे या अभी भी जुटे हुए हैं. बिकॉज इन जीन्स के मिलने से साइंटिस्ट को एक ऐसा टूल प्रोवाइड होता जिससे वो ऑटोफेगी प्रोसेस का जो ह्यूमन हेल्थ और डिजीज के साथ क्या कनेक्शन है वो सब पता लगा पाते. सो इन दिस एरिया 1999 में एक काफी रिमार्केबल वर्क सामने आया. दैट इज द कनेक्शन बिटवीन ऑटोफेगी प्रोसेस एंड कैंसर. ऑटोफेगी एंड कैंसर. So, and that is published by Beth Levin's group. Beth Levin's group के द्वारा ये वर्क पब्लिश किया गया. So, that means जहां से इस वर्क की शुरुआत हुई थी, still till date ऑटोफेगी प्रोसेस और कैंसर के बीच का कनेक्शन कि किस तरीके से ऑटोफेगी प्रोसेस और कैंसर्स को कनेक्ट किया जा सकता है या साइंटिस्ट उस तरीके का वो मेथड या वो टेक्निक निकाल सकते हैं जिससे कि कैंसर जैसे रोग से लड़ा जा सकता है. सो स्टिल इट इज अ मेन थीम इन द ऑटोफेगी रिसर्च. सो दैट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ सर योशिनोरीज वर्क. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं. इस वीडियो पे आप कमेंट भी दे सकते हैं, साथ में इसको शेयर भी कर सकते हैं. दैट इज आवर करंट अफेयर पेज, दैट्स आवर करंट अफेयर ग्रुप जहां अपने क्यूरीज डाल सकते हैं. एंड डेफिनेटली हमारे जो एक्सपर्टीज हैं वो डेफिनेटली इसमें आपकी हेल्प करेंगे. थैंक्स फॉर लिसनिंग मी. हैव अ नाइस डे.